नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा सूर्य पर्वत पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों का आपके जीवन पर प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं, अनामिका उंगली के अगर इस विभाजन को मैं दो पार्टों में यहाँ उंगलियों के बीच से लंबवत रेखाएं खींचता हूँ इधर से, तो इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये हिस्सा होता है आपके जीवन के अंतर्गत, यानी ये सूर्य पर्वत हुआ। सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर बनने वाले चिन्ह, जैसे कि मैंने यहाँ चित्र के अंदर आपको इंगित कराया हुआ है कि इस प्रकार के यदि चिन्ह बनते हैं आपकी हस्तरेखा के अंदर, तो वह चिन्ह किस प्रकार से कितने अनमोल होते हैं और उनका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कारकों की जानकारी होनी चाहिए कि भाई सूर्य पर्वत का कारक क्या क्या है। सूर्य पर्वत पर अच्छे चिन्ह बनते हैं तो यश मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, विदेश यात्राएं मिलते हैं, अच्छा गणितज्ञ होता है, बहुत बड़ा अधिकारी होता है। यानी सूर्य के जो कारक हैं, जैसे जीवन में सूर्य प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार से फैलता है। यदि इस पर यहाँ नहीं मिलेगा ये चिन्ह, तो पिता से सहयोग नहीं मिलता, आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, आपको आँखों से संबंधित रोगों का सामना होता है, आपको हड्डियों से संबंधित रोगों का सामना होता है, आपको नौकरी में परेशानी का सामना होता है, आपको कार्य में बाधाओं का सामना होता है और आपका समाज के अंदर सम्मान नहीं रहता। तो बहुत सारे कारकों में ये प्रभाव डालता है सूर्य पर्वत और इस पर बनने वाले चिन्ह। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके अंदर यहाँ सूर्य पर्वत पर नीचे से कहीं से नहीं, केवल और केवल हृदय रेखा से इस प्रकार से लंबवत रेखा गिरी और यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया। देखो भाई, ये यहाँ नहीं, अगर ये जुड़ गया नीचे से तो प्रयास हो गया, ये थोड़ा मेहनत करवा देगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्वतंत्र है तो निश्चित रूप से ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल है। ये आपके जीवन में यदि आपकी इस रेखा पर बन गया, व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी, व्यक्ति चाहता है जीवन के अंदर ऊंचा पद, व्यक्ति चाहता है ऊंचा व्यापार, व्यक्ति चाहता है विदेश से जुड़ करके अपना कार्य, काम जो भी वो चुन रहा है, चाहे सरकारी नौकरी का है चाहे प्राइवेट सेक्टर का है, किसी में भी है, उसमें ये नहीं कि उसकी ऊंचाई मिलेगी। अरे ऊंचाई के साथ साथ उसे अवार्ड भी मिलेंगे, उसे सम्मान भी मिलेंगे। जहां भी जाएगा लोग उसको देख करके खड़े हो जाएंगे, उसको सम्मान देंगे। तो चलिए, यहाँ यदि आपको ये इस प्रकार से मिल जाता है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। कभी कभी देखने में आता है, तो ये मैंने पहला चिन्ह बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से ना होकर के और ये दो ट्रायंगल लग जाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये दूसरे चित्र के अंदर यहाँ इस प्रकार से एक त्रिभुज एक त्रिभुज, याद रखें यदि ये दो त्रिभुज लगे हैं तब ही इसका फल समझें। यदि ये त्रिभुज इस तरीके से ये रेखाएं पार कर जाती हैं या यहाँ इस प्रकार से टूट जाती हैं या इस तरीके से बिखर जाती है, तो फिर इन ट्रायंगल का फल नहीं मिलता। तो क्या बिल्कुल त्रिभुज का कोई भी फल नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो जब इधर से इधर चली गई रेखा तो ये त्रिभुज रहा ही कहाँ, ये तो एक तरह से एक्स का चिन्ह बन गया। यदि ये इस तरीके से विस्थापित हो जाएंगी और विशुद्ध रूप से ये ट्रायंगल नहीं रहते इस प्रकार से, तो इनके फलों में संघर्ष पैदा हो जाएगा। सम्मान में, कार्य में, किसी भी चीज को जाओ, भाग दौड़ ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए भाई, आपके पास यहाँ पर ये नहीं है और यहाँ पर कभी कभी देखने में आता है केवल और केवल एक ट्रायंगल मात्र मिलता है। कहाँ उठा ये ट्रायंगल? ये ट्रायंगल हृदय रेखा पर बना, ये सूर्य पर्वत के नीचे बना।
यानी आपके अंदर अपने परिवार के लिए बहुत चिंताएं हैं, परंतु परिवार आपके लिए, क्योंकि त्रिभुज बन गया है, खड़ा रहेगा। सम्मान सम स्थिति में होगा, पद सम स्थिति में होगा। केवल एक ट्रायंगल से परिवार का सहयोग मिल सकता है, पत्नी का सहयोग मिल सकता है, अच्छे बच्चे हैं, आपके आज्ञाकारी हैं, आप इस तरीके से फल समझें। इससे बहुत ऊंचाइयों की कल्पना बिल्कुल अपने अंदर ना रखें। तो चलिए, यदि आपको ये केवल और केवल मात्र ट्रायंगल मिलता है तो इसका फल इस प्रकार से। बहुत लोगों के हाथ के अंदर देखने में आता है कि ये यहाँ पर रेखा खड़ी हुई है और यहाँ ट्रायंगल भी बना और वो जाकर इस प्रकार से रेखा पार हो गई। मैंने कहा कि यदि त्रिभुज बनता है तो उससे सब कुछ प्राप्तियां होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। परंतु यदि ये रेखा काट करके इस तरीके से सूर्य पर्वत की रेखा को, यहां पर खड़ी रेखा को काटकर इस प्रकार से चली जाती है, तो इस आयु, देखिए यहां से यहां तक की रेखा की लंबाई होती है 60 वर्ष। किस समय से गणित करें इसको 60 वर्ष? 0 वर्ष से करें। ये रेखा यहां से यहां मिली और 60 वर्ष में जाकर 30 वर्ष या 28 वर्ष या 27 वर्ष के बाद तक काट करके और फिर ये सीधी गई। यानी जीवन के अंदर जिस आयु, मान लिया 30 वर्ष पे काट रही है, उसको पैमाने से नाप लीजिए, उसका मध्यांतर कर लीजिए और गुणित आपके सामने आ जाएगा। तो यानी यहां 30 वर्ष तक बहुत संघर्ष किया और यहां तक बाधाएं आती रही। कंपटीशन क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक होने के कारण बार बार विलंबताओं का सामना करना पड़ा। केवल और केवल ये दो रेखा ही होनी चाहिए, क्योंकि जा रही हैं दोनों ऊपर की तरफ, देख रही हैं दोनों ऊपर की तरफ। तो विलंब हुआ किस लिए? कि जो कार्य क्षेत्र आप चुन रहे थे उसमें काफी परिश्रम था। तो 32 वर्ष, 36 वर्ष तक, 28 तक, 30 तक, जहां तक काटेगी उसके बाद वो सम्मान प्राप्त होगा। तो चलिए, इस रेखा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो क्या समझा जाए। कभी कभी देखने में आता है कि यहां पर आपको देखने में मिलता है एक बहुत ही सुंदर चिन्ह, और वह चिन्ह होता है, आपको ऊपर भी जाकर देखें और नीचे भी जाकर देखें, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, यानी कोई भी बुरी रेखा नहीं है भाई। इसको कोई माइनस रेखा, बुरा चिन्ह या बराबर में साइड वाला चिन्ह, उसका फल अलग हो जाएगा। यहां ये ट्रायंगल नीचे, ये ट्रायंगल ऊपर, दो त्रिभुज मिल गए। हमारे विज्ञान के अंदर अगर स्वतंत्र त्रिभुज होते हैं तो उनका बहुत बढ़िया फल प्राप्त होता है। नीचे ट्रायंगल उच्च कुल से पैदा हुआ, क्योंकि यहां तो ट्रायंगल लग गया और ट्रायंगल बना हुआ है किस वर्ष तक? 30 वर्ष तक। अवार्ड कब मिलने हैं? सारी उम्र मिलने हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी ट्रायंगल लग गया। यहां पर उच्च कुल में पैदा हुआ, पिता का सहयोग मिला, पिता की संपत्ति मिली, पिता से सम्मान मिला, पिता का भी सम्मान, कुल का भी सम्मान, अपना सम्मान, देश में विदेश में, अपनी नौकरी से, राजनीति से। आपने जीवन के अंत में भी क्या प्राप्त किया? ट्रायंगल। मरणोपरांत भी ऐसे लोगों को सरकार द्वारा, यानी एक तरीके से मैं कहूं कि उच्च पदों की या उच्च अवार्डों की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के शुरुआती समय से अंत समय तक कभी भी इनको अपने जीवन में सम्मान में कमी नहीं, उच्च पद की प्राप्ति होती है, बड़ा बड़ा ऊंचे कुल की बातें इनके पास प्राप्त होती है। तो चलिए, सब कुछ मिलेगा, पिता से भी संपत्ति, सरकार, सहयोग, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको मैंने इसके बारे में बताया। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर केवल और केवल ये छोटी रेखा है, यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक दिखाई, यानी इस वर्ष से इस वर्ष तक ना कोई पहचान है, ना कोई जानता है। अपने परिवार के मन ले, अरे ये लड़का भी था आपका, इस तरीके से था, कौन था, हमें तो पता ही नहीं। और जब इसने इस तरीके से प्राप्ति की तो ये यहां से यहां तक इसने सम्मान प्राप्त किया, अच्छी नौकरी, अच्छा कार्य प्राप्त किया। तो यहाँ ये रेखा आप जान सकते हैं। कभी कभी इस पर यहाँ देखने में आती है 2 से 3, 4, 5 रेखा तक। नियम है
केवल 5 रेखा तक खड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार से खड़ी हो या कुल मिलाकर सीधी सीधी ही 5 रेखा आपको दिखाई दी जाए, ऐसे 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 ऐसे। ये 5 रेखा यदि आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, तो समझ लीजिए कि एक नहीं कई कई जगह से व्यक्ति जमीन है, भूमि है, मकान है, सम्मान है, नौकरी है, व्यापार है, सबके द्वारा उच्च स्थितियों को प्राप्त करता है। तो बढ़िया निरंतर तरीके से काम चलता रहता है। इसी में लग जाए 6, 7, 8, 9, 10 रेखाएं, बस भागम भाग हो रही है, फल कोई प्राप्त नहीं हो रहा। काम तो सबके चल रहे, जीवन में कौन रोटी नहीं खा रहा, हर व्यक्ति रोटी खा रहा, लेकिन इनको मैं कंटक रेखाएं बोलता हूं। और इसके अंदर ये रेखा लग जाए तो फिर तो बहुत ही बुरा, यानी एक कांटेदार वृक्ष 5 वर्ष 5 रेखाओं से ज्यादा, और कांटेदार वृक्ष में तो भैया हाथ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति के झगड़े मिलेंगे, विवाद मिलेगा, मुकदमों का सामना होगा, यात्राओं में एक्सीडेंट का सामना होगा, हड्डियों के रोगों का सामना होगा। सम्मान की तो बस पूछिए कि बस लगा रहता पर मिलता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों चीज़ों को आप जान सकते हैं, ये मैंने आपको बता दी। कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ एक रेखा है और उस पर एक बड़ा दीप बना हुआ है, इसे लोग फ्लैग समझते हैं। भाई फ्लैग ये नहीं है, ये दीप है। किस रेखा पर? सूर्य रेखा पर। क्या देगा? आपको कदम कदम पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं रोजाना नौकरी पर जाता हूँ, रोज विवादों का सामना करता हूँ, रोज बेइज्जती होती है, रोज सम्मान में कमी आती है, रोज नौकरी परिवर्तन होता है, रोज की भाग दौड़ से थक गया हूँ, लेकिन परिणाम मैं कुछ भी नहीं, बस जीरो, यानी तनख्वाह भी ऐसी कि बस गुजारा हो रहा है। अब इस पर यहाँ लग जाए भाई, देखिए ये है एक्चुअल में फ्लैग। ये यहाँ पर यदि इस प्रकार से है तो इसे आप फ्लैग कह सकते हैं। फ्लैग का मतलब यह है ध्वजा फहरा रही है। हम कहीं पर भी जीत दर्ज करते हैं तो वहां अपना फ्लैग गाड़ देते हैं। कहाँ जीत दर्ज करी? बहुत दिन से एक रेखा थी, ट्रायंगल बन गया, यानी बहुत दिन से कोई मुकदमा था, उसमें जीत गए। पहले से मिल गया तो हार का ही सामना नहीं, पहले से मिल गया तो पैतृक संपत्ति भी मिल गई, अच्छी नौकरी भी मिल गई, अच्छा पद भी मिल गया, अच्छी उन्नति तरक्की भी मिल गई। इसमें रेखाएं ये काट दिया तो फिर बिल्कुल इसका फल विपरीत हो गया। तो चलिए यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से भी मिल सकती है कि आपको ये दीप का सामना हो जाए, ये यहाँ पर हो जाए। कभी कभी इस पर चतुर्भुज का भी सामना होता है। ये चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वही बात जो मैं ट्रायंगल में कह रहा था, कुछ सम्मान का प्राप्ति, जीवन के अंदर सब समस्याओं से निकल कर ले जाता है, किसी प्रकार का कोई नौकरी में, ये चतुर्भुज का काम एकदम अलग। ये यहाँ पर कुल मिलाकर चतुर्भुज और त्रिभुज जो है, ये स्थितियों में कोई कंपटीशन कितना करे। देखिए आप बड़े नेता बन गए, आपके पीछे आरोप लगाने बन गए, आप बड़े अधिकारी मिल गए, आप क्योंकि ईमानदार हैं और उस पर से अलग नहीं चलते हैं तो लोग लाक्षण लगाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि त्रिभुज और चतुर्भुज यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जान सकते हैं। कभी कभी आपकी रेखा पर 1, 2, 3 या एक रेखा किसी भी काटे, भाई माइनस रेखा का फल मैंने आपको बता दिया। यदि इस पर्वत पर केवल ये खड़ी रेखा भी नहीं है और माइनस रेखा है तो बहुत बुरी है। कदम कदम पर आपको सम्मान खोना पड़ेगा, बार बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, पैतृक सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार के लोग सहयोग नहीं देंगे। यहाँ पर बहुत बुरा है ये माइनस चिन्ह। तो चलिए यहाँ इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यदि माइनस चिन्ह हो जाए तब कभी कभी देखने में आता है कि इसमें से ये रेखा इस शाखा ऐसे उठ जाती है। क्या है ये? तो देखने में लग रहा है जैसे कोई वृक्ष है और वृक्ष के नीचे क्या मिलेगी आपको? छाएं, यानी आपको सुकून देने वाली रेखा है। संघर्ष हो रहा है लेकिन उसमें सुकून मिलेगा और आपका काम लगातार प्रगतिवश या लगातार प्रगतिवश बढ़ता रहेगा। बहुत उच्च नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि सामान्य स्थितियों से निकालता रहेगा। तो ये चिन्ह आपके। अब भाई यहाँ मिल जाए काला तिल, या तो शाखा के ऊपर मिल जाए
या शाखा के बराबर में मिल जाए या शाखा के ऊपर मिल जाए, तिल कहीं भी मिल गया, किस आयु में, बस ये देख लीजिएगा भाई। यहाँ गणित कीजिए, मैंने बोला कि इस रेखा की लंबाई 60 वर्ष होती है, इस पर्वत की लंबाई 60 वर्ष होती है। इस वर्ष में कहाँ बदनामी का सामना, नौकरी जाने का सामना, पैतृक संपत्ति का ना मिलना, सम्मान में कमी आना और कभी कभी बड़े एक्सीडेंट का सामना भी होना, तो आंखों पर रोशनी में नुकसान हो जाना, ये सब चीज़ें इस प्रकार से ये काला चिन्ह यहाँ पर देता है। तो काला चिन्ह को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, बहुत कम मिलेगा ये स्वास्तिक। और स्वास्तिक का तो मतलब बताइए, स्वस्ति नो इंदो वृषवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न शक्तो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधा। भाई स्वास्तिक मिल गया तो क्या न मिला, जीवन में सब मिल गया। विष्णु भी मिल गए, लक्ष्मी भी मिल गई, सरस्वती भी मिल गई, सब कुछ आपके पास प्राप्त हो गया। तो ये यहाँ पर आप जान सकते हैं, ये कंटक रेखाएं बहुत सारी मैंने आपको बताई दी। माइनस रेखा यदि यहाँ पर हो जाए तो इसका फल बता दिया। माइनस रेखा कितनी खराब होती हैं, कभी कभी देखने में आता है। देखिए भाई, इसका बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा। एक यहाँ से हमारे गुरुजी कहते हैं खड़ी रेखा मिल जाए, भाई खड़ी रेखा देखिए अब ये कहाँ गई, ये खड़ी रेखा देखिए कहाँ गई। भाई आप सूर्य पर्वत के नीचे से जो शाखा सीधी जाकर मिलती है वह आपके लिए फलीभूत है। ये तो क्षेत्र को छोड़कर कहीं इधर उधर भग गई। सम्मान की चिंता नहीं है, धन की चिंता है। सम्मान की चिंता नहीं है, गलत धन बुद्धि से गलत प्रयोग। तो इधर और इधर यदि आपकी कोई भी शाखा बच रही है तो इसके फल की प्राप्ति आपको नहीं मिलेगी। चलिए, यहाँ पर आपके पास मैंने इसको बताया, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ये इन शाखाओं का है। और यहाँ पर देखने में एक बहुत बड़ा चिन्ह है जिसके बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। यहाँ पर मुझे इस प्रकार से देखने में लगता है कि ये यहाँ से ऐसे घूमकर ये यहाँ, ओहो, मेरे हाथ में मछली का चिन्ह है। कदापि नहीं, ये कोई मछली का चिन्ह नहीं है। यहाँ से इस तरह घुमावदार इसी की तरह से हो गया, तो ये क्या मछली का चिन्ह? आगे मुख भी तो होना चाहिए भाई, ये कोई मछली का चिन्ह थोड़ी हुआ। याद रखें, बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी मेरे पास बहुत हस्तरेखा दिखलाने के लिए जब आते हैं तो वो कहते हैं मेरे हाथ में मछली का चिन्ह बना हुआ है। कहाँ जा रही है मछली? समुद्र से बाहर, यानी इस पर्वत से बाहर। बाहर जाएगी तो क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी ना। पानी से बाहर जाएगी तो कहाँ मिलेगा? इधर देखने में आता है गुरुजी मेरे यहाँ मछली का चिन्ह बना हुआ। बिल्कुल 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 नहीं, ये तीनों प्रकार की मछलियां कभी मछलियां नहीं। इनको एक तरह का आप दीप गलत निर्णय से नुकसान संबंध। कैसी मछली? ये है छोटे रूप में, बड़े रूप में, आगे से नोकदार बिल्कुल, और ये पंख लग जाए तो और भी बढ़िया, ना लगे तो भी बढ़िया। केवल और केवल इसको कोई रेखा काटने वाली नहीं होनी चाहिए। तो मछली का चिन्ह का फल ऐसे ही समझिए, पैतृक संपत्ति, अच्छी नौकरी, अच्छी उम्मीदें, अच्छा जीवन के अंदर सब कुछ। बहुत रेयर केस में मिलता है चिन्ह, और उसे कहते हैं शंख का चिन्ह। ये देखने में आपको कभी कभी मछली जैसा लग सकता है। ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसे गोल घूमता हुआ ऐसे आता है, और फिर इसमें ये शाखा विशुद्ध रूप से बनती है, यानी बाहर नहीं निकलती इधर और उधर। और ये शंख का चिन्ह यदि आपके हाथ में बन गया तो भगवान विष्णु की कृपा और सूर्य पर्वत पर हो जाए तो जीवन की क्या प्राप्ति नहीं होती, सब कुछ मिलता है। तो चलिए, मैंने आज आपको बताया कि यदि आपकी हस्तरेखा के अंदर सूर्य पर्वत पर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।